आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, वेलकम टू डाउटनेट। तो आज इस क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि व्हाट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ PCl5 एट 250 डिग्री सेल्सियस व्हेन इट इज डिसोसिएशन टू द एक्सटेंट ऑफ 80%। तो यहाँ पे हमें वेपर डेंसिटी निकालनी है हम ऑफ मिक्सचर की PCl5 की, ठीक है। तो हमारा जो PCl5 है, ठीक है, तो ये हमारा किस में डिसोसिएट होता है? ये हमारा डिसोसिएट होता है PCl3 में और प्लस Cl2 में। तो एट t=0 पे माना कि हमारा जो है सिर्फ ये प्रेजेंट है और इन दोनों में कोई नहीं है, ठीक है। और एट इक्विलिब्रियम पे जब ये डिसोसिएट होना स्टार्ट हो गया तो इसके 1 माइनस अल्फा डिसोसिएट, ठीक है, अल्फा डिसोसिएट हो रहा है ये, ठीक है। और इसके हमारे कितने पूरे अल्फा आ रहे हैं, इसके भी हमें अल्फा प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ मोल इक्विलिब्रियम के कितने हो जाएंगे? टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम कितने हो जाएंगे? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। तो ये अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल मोल आ गए 1 प्लस अल्फा, ठीक है। बट हमें यहाँ पे निकालना वेपर डेंसिटी, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें टोटल नंबर मोल और अल्फा की टोटल नंबर मोल और वेपर डेंसिटी के बीच में जो है रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो हमारा जो है मोलर मास क्या होता है? हमारा मोलर मास होता है यहाँ पे इक्वल टू होता है हमारे 2 इंटू वेपर डेंसिटी के, ठीक है, इसकी इक्वल होता है। तो अब अगर हम मोलर मास की बात करें, ठीक है, मोलर मास हमारा किसके इक्वल होता है? मोलर मास हमारा जो होता है, हम देखते हैं जब हम मोल निकालते हैं तो मोल हमारे किसके इक्वल होते हैं? वेट अपॉन मोलर मास के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मोलर मास क्या आ जाएगा? हमारा वेट अपॉन हमारा मोल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारी वेपर डेंसिटी है वो हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी हमारे मोल के। तो यहाँ से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं। तो वेपर डेंसिटी हमारी एट इनिशियली, ठीक है, जो हमारी स्टार्टिंग बिना जब रिएक्शन हमारी स्टार्ट होनी तब अपॉन हमारी वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, हमारे इक्वल टू होगी हमारी यहाँ पे नंबर ऑफ मोल, ठीक है, हमारे मोल जो होंगे यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए, ठीक है, ये ऊपर आया अपॉन हमारा जो है मोल इनिशियली के, ठीक है, ये हमारे इनिशियली मोल, ठीक है, इसके इक्वल होगा। बट हमें यहाँ पे जो है इनिशियली वेपर डेंसिटी भी नहीं पता है। हमें इनिशियल मोल और मोल एट इक्विलिब्रियम पता है, बट हमें इनिशियली जो है वेपर डेंसिटी नहीं पता है, वो भी हमें निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, हमारे पास पता है कि हमारा मोलिकुलर मास इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। तो यहाँ से हम जो है वेपर डेंसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा इनिशियली क्या था, सिर्फ PCl5 होगा, तो इसका हम मोलर मास निकाल सकते हैं और उससे वेपर डेंसिटी आराम से निकल सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास वेपर डेंसिटी क्या आ जाएगी? मोलर मास का हाफ, ठीक है। तो हमारा मोलर मास क्या होगा PCl5 का, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो हमारा फॉस्फोरस क्या आता है? 31 आएगा, 5 इंटू 35.5 आ गया। अगर इसको हमने टोटल किया तो यहाँ पे 208.5 आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है इनिशियली वेपर डेंसिटी क्या आ जाएगी? यहाँ पे अगर निकालेंगे वेपर डेंसिटी जो है इनिशियली हमारी क्या आ जाएगी? यहाँ पे 208.5 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आया हमारा? 1042.5, ठीक है। तो हमारी वेपर डेंसिटी इनिशियली आ गई, ठीक है। अब हमारे पास इनिशियली आ गई, उससे हम इक्विलिब्रियम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी हमारी जो इक्विलिब्रियम पे कितनी हो जाएगी? वेपर डेंसिटी इक्विलिब्रियम हमारी हो जाएगी यहाँ पे इक्वल टू हमारा वेपर डेंसिटी इनिशियली, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हमारे मोल जो होंगे इनिशियली, ठीक है, अपॉन हमारे मोल जो है एट इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। हमारे पास वेपर डेंसिटी इनिशियली कितनी आ रही है? 104.25, ठीक है, और इनिशियली हमारे पास सिर्फ PCl5 एक मोल था, ठीक है, उसका हमारे पास सिर्फ एक ही मोल था PCl5 का। और अब हमारे पास यहाँ पे कितने मोल है? हमारे पास 1 प्लस अल्फा, ठीक है, और हमें बता रखे कि हमारे एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन क्या है?
80%, तो हमारे यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारी अल्फा की वैल्यू 0.8 है, ठीक है। तो 0.8 आ गई, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं 104.25 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.5, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 104.25 डिवाइड बाय करेंगे हम यहाँ पे 1.8 से। तो अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आता है 57.9, जो अप्रॉक्सली हम 78 ले लेते हैं। तो हमारी जो वेपर डेंसिटी है इक्विलिब्रियम पे कितनी आ रही है यहाँ पे, वो आ रही है 58 आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे कौन सा ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, ये हमारे ऑप्शन 1 के साथ मैच कर रहा है। तो हमारा आंसर आया ऑप्शन 1। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये कौन सा समझ पाए होंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।